नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियों को। जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, ये बावड़ियाँ वही हैं जो पहले थी, लेकिन अभी राजस्थान का जो मैप है वो अपडेट हुआ है, तो उसको लेकर मैं ये बावड़ियों का जो टॉपिक आपके सामने आया हूँ। और साथ साथ में आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसमें आपको पशु परिचर, जूनियर अकाउंटेंट, आरएएस के मेंस और कई सारी वैकेंसियाँ हैं जिसमें आपको ये टॉपिक का देखने को मिलता है। तो कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो मैंने सारी बावड़ियाँ इसके अंतर्गत डाल दी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं वो आपके एक बार माइंड में रह जाएं, इसी के पर्पज़ से मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र के माध्यम से आज हम ये बावड़ियाँ देखने वाले हैं। तो देखें, थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देना चाहता हूं, जिसमें आप देखोगे वैसे तो ये मैप थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ मैंने फर्स्ट स्लाइड पे डाल दी हैं। इसके बाद में जो बावड़ियाँ हैं वो मैं आपके सामने अगली स्लाइड में लेकर आया हूँ, जिससे आपकी ये सारी क्लैरिटी में रहेगी। आप मैप में भी डाल सकते हो। मैंने फर्स्ट स्लाइड में मैप रखा है ताकि आप मैप को देख के या यहाँ पर इस पूरी डिटेल को देखकर इस मैप में आप भर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं आज पहले जो बावड़ी है वो है आपकी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बावड़ी की बात कर रहे हैं, और आपको पता है झुंझुनू ज़िले का कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। झुंझुनू ज़िले के साथ में जो तोड़फोड़ हुई है वो हुई है सीकर के साथ में, जिसमें निमका थाना को अलग किया गया है। तो लगभग जो झुंझुनू की जो पहले बावड़ियाँ आप पढ़ते थे वही बावड़ियाँ हैं, बस एक बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा आपका। तो मेड़तनी की जो बावड़ी है वो है कहाँ पर, झुंझुनू में है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं और बात करूँ, ये किसने बनवाई थी, ध्यान रखना, बख्त कंवर ने बनवाई थी। देखो बावड़ी में इतना ही पूछा जाता है कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर है और किसने बनवाई, और डेट होती है तो वहाँ पर किस सन में बनवाई, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो मेड़तनी जी की जो बावड़ी है वो है कहाँ पर, झुंझुनू में है। बनवाई किसने थी, तो बख्त कंवर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी, बख्त कंवर ने बनवाई थी। डब्ल्यू का मतलब है ये इनकी पत्नी थी। तो पत्नी किसकी थी, तो ध्यान रखना, शार्दुल सिंह की पत्नी थी। किसकी, शार्दुल सिंह, झुंझुनू के राजा महाराज हुआ करते थे शार्दुल सिंह, उनकी पत्नी थी, नाम है बख्त कंवर। तो और ध्यान रखना, इन बख्त कंवर ने अपने स्वर्गीय पति शार्दुल सिंह की याद में ये बनवाई थी, इसलिए मैंने लिख दिया स्वर्गीय, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किसकी याद में बनवाई, शार्दुल सिंह की याद में। किसने बनवाई, बख्त कंवर ने बनवाई। और किस बावड़ी, इस बावड़ी का नाम क्या है, मेड़तनी की बावड़ी, जो कि है कहाँ पर, झुंझुनू में। इतनी सी बात क्लियर है, तो आगे देख लेते हैं। तुलसियानों की बावड़ी ये भी झुंझुनू में है। सिर्फ एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में डिटेल दे दी। इसके बाद में है चेतन दास भी लिखा सकता है यहाँ पे, और चेतन दास की बावड़ी जो है ये भी कहाँ पर आपकी, झुंझुनू में है, ठीक है। और ये खेतानों की बावड़ी ये भी कहाँ पर आपकी, झुंझुनू में। अब आप क्या करेंगे कि एक मैप लेंगे, उस मैप को आप इस तरह से बनाने के बाद में क्या करना, इस मैप में यहाँ पर आपको पता है कि झुंझुनू आता है, यहाँ पर कौन क्या आता है, झुंझुनू आता है। इस झुंझुनू में जितनी सारी बावड़ियाँ जो मैंने लिखवाई हैं इस तरह से आप लिख लेंगे तो मैप में आप क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 4 बावड़ियाँ हैं, 1 2 3 4, और चारों बावड़ियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी सिर्फ एक है जो कि आपके मैंने टिक लगा दी है। आपके मैंने क्या लगा दी है, टिक लगा दी है, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर। देखें अगला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बावड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ज़िले का नाम है जोधपुर। ध्यान रखना, जोधपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी में। उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे। तो देखना आप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो बावड़ी है वो इम्पोर्टेंट है, तापी बावड़ी। तापी बावड़ी कहाँ पर है, तो ये आपकी जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जालाप बावड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नई सड़क बावड़ी जोधपुर में है। मंडोर बावड़ी, ध्यान रखना, इस मंडोर बावड़ी को एक चट्टान बावड़ी भी कहते हैं। एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी। और कहावतों के अनुसार ये कहा जाता है कि ये एक जो चट्टान बावड़ी है वो मंडोर में थी, इसकी वजह से इसका नाम हो गया मंडोर बावड़ी। और इसी को ही मान्यता अनुसार इसको कहते हैं रावण की चंवरी, रावण की चंवरी, ठीक है। ये सारी बातें होगी आपकी किसके बारे में, ये सारी बातें होगी मंडोर बावड़ी के बारे में। अन्य नाम पूछ लिया जाए, एक चट्टान बावड़ी, क्या अन्य नाम में क्या लिखोगे आप, एक चट्टान बावड़ी, ठीक है। या इसे रावण की चंवरी के नाम से भी जाना जाता है। किसकी चंवरी, रावण की चंवरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या, नापड़ जी की बावड़ी जोधपुर में, डायरेक्ट याद रख लेना। गोर रुंधा की बावड़ी जो कि आपके जोधपुर में है। व्यास बावड़ी ये भी जोधपुर में है।
चितरनियारी बावड़ी जोधपुर में है और सुमनोहरा बावड़ी जोधपुर में। ये सारी वो बावड़ियाँ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं पहले, लेकिन अभी क्या है जैसे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग कर दिए गए हैं तो छोटी मोटी बावड़ियाँ भी आपके काम की हैं। इसकी वजह से मैंने आपकी स्लाइड में ये डाल दी है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बावड़ी जो आपको देखने को मिलती है वो है आपके चांद बावड़ी। और ध्यान रखना चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में भी है, कन्फ्यूज नहीं हो जाना। चांद बावड़ी, इस चांद बावड़ी का नाम चांद बावड़ी आए और ऑप्शन में या तो आएगा आपको जोधपुर या मिलेगा आपको दौसा, है ना। तो ये चांद बावड़ी जिसे हम चौहान बावड़ी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपके जोधपुर में है, जो कि चांद कंवर ने बनवाई थी, जो कि कौन थी, राव जोधा की पत्नी थी। कौन थी, राव जोधा की पत्नी थी। तो चांद बावड़ी एक स्टॉल लगा के और लिख देता हूँ। चांद बावड़ी आपकी और कहाँ पर है, ये है आपके आभानेरी दौसा में और है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ चांद बावड़ी आभानेरी। आभानेरी और आभानेरी कहाँ पर आता है, आभानेरी आता है दौसा जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नोट है, आपको कन्फ्यूज़न न हो इसकी वजह से कि चांद बावड़ी या चौहान बावड़ी जोधपुर में भी है और दौसा में भी है। जोधपुर वाली है चांद कंवर, जो कि जोधा की पत्नी चांद कंवर ने बनवाई थी, जबकि ये जो चांद बावड़ी है वो कहते हैं निकुंभ क्षत्रिय चंद ने बनवाई थी, इसकी वजह से इसका नाम चांद बावड़ी है। ये चांद बावड़ी के बारे में और आगे मैं चर्चा करूँगा। इसे तिलिस्मी बावड़ी भी कहते हैं, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी भी कहा जाता है। किसे, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा को, बहुत एग्जाम में पूछी भी गई है। चलें आगे, और जोधपुर की बावड़ियाँ देखो, ये रही आपके, सिर्फ एक बार नाम याद रख लेना, काम चल जाएगा। अनारा बावड़ी जोधपुर, नैन्सी बावड़ी जोधपुर, धाय बावड़ी ये भी जोधपुर, ईदगाह की जो बावड़ी है वो भी जोधपुर में है, हाथी बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, राजा राम बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी, शिव बावड़ी और पांचवा मंजीरा बावड़ी। और आप बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जो आपके काम की हैं। इस स्लाइड में मैंने सारी दे दी हैं। इसमें अभी तक एग्जाम में एक भी पूछी नहीं गई, जो पूछी गई थी वो पहली स्लाइड में मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी आगामी एग्जाम में कुछ कह नहीं सकते। और सबसे बढ़िया अब आप देखना टोंक में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा वेरिएशन आया है कि जो टोडा रायसिंह है वो आपके केकड़ी में चला गया है। तो इससे संत पीपा की गुफाएं जो थी टोडा रायसिंह में, वो टोंक में नहीं रही हैं, वो केकड़ी में चली गई हैं। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये जो बावड़ी है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाड़ी रानी की बावड़ी, आपके दिमाग में सीधा सा आएगा टोडा रायसिंह, क्या आएगा, टोडा रायसिंह आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये टोडा रायसिंह अब टोंक में नहीं है, इसलिए मैंने ये काट रखा है। और यहाँ पर जिस नए डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट रहेगा केकड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो टोडा रायसिंह में और क्या है, तो टोडा रायसिंह में और आपको देखने को मिलेगी संत पीपा की गुफाएं। किसकी, संत पीपा की गुफा, ठीक है ना। और आप मुझे ये बताएं संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताएं संत पीपा की छतरी कहाँ पर है। ठीक है, संत पीपा गुफा मैंने बता दी टोडा रायसिंह में, टोडा रायसिंह केकड़ी में बदल गया, यहाँ पर चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद में बात करें दरिया शाह की बावड़ी, ये भी आपके टोंक में है। और ढवाजा की बावड़ी ये भी आपके कहाँ पर है, टोंक में। कभी पूछी नहीं गई, एक पूछी गई है हाड़ी रानी की बावड़ी, और बहुत से लोग हाड़ी रानी की बावड़ी को सलूमर में कर देंगे जितना मुझे पता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सलूमर में नहीं है, केकड़ी में है, टोडा रायसिंह में है। तो ये होगी बात टोंक डिस्ट्रिक्ट की। आगे चलते हैं बूंदी। ध्यान रखना इस बूंदी को सर्वाधिक जो आपके बावड़ियाँ हैं वो बूंदी में मिलती हैं, इसलिए इस बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है ना। बावड़ियों का शहर हिंदी में लिखूं तो किसका शहर, बावड़ियों का शहर। ठीक है, किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। और कौन कौन से देखो, धाबाई जी की बावड़ी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नानकपुरिया जो कहाँ पड़ता है, बूंदी में पड़ता है। और ध्यान रखना पूरे कोटा संभाग में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इन डिस्ट्रिक्टों का ना कोई तोड़फोड़ की गई है। तो धाबाई जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में, आपको याद रखनी है। गुलाब बावड़ी ये भी आपके बूंदी में है, गुल्ला या गुलाब बावड़ी ये भी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रानी जी की बावड़ी पूछी गई है कि कब बनाई गई थी, तो 1699 ईस्वी में बनाई गई थी। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये था, क्वेश्चन इस तरह से आया था कि नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में बूंदी जिले में बनाई गई बावड़ी का नाम क्या है, तो ध्यान रखना नाम था रानी जी की बावड़ी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, बूंदी में है। किसने बनाई थी, वहाँ के महाराज जो थे अनिरुद्ध सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था नाथावती, और नाथावती ने जिस बावड़ी का निर्माण करवाया
उसका नाम था रानी जी की बावड़ी। ठीक है क्या। देखो भिस्तियों की बावड़ी ये भी बूंदी में है, चंपाबाग की बावड़ी ये भी बूंदी में है, साबूनाथ की बावड़ी ये भी बूंदी में है, मेघनाथ की बावड़ी ये भी बूंदी में मिलेगी, और दमरा बावड़ी या व्यास बावड़ी भी आपको बूंदी में मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था व्यास जी की बावड़ी एक जोधपुर में भी है, जोधपुर में भी है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो एक साथ लिख लिया करो। तो बूंदी में भी है वो बावड़ी, कौन सी, व्यास बावड़ी, और आपके जोधपुर में भी है। जिस तरह से हमारी चांद बावड़ी दो जगह थी। तो इंपॉर्टेंट कौन सी बावड़ी हो गई, एक तो फर्स्ट और एक ये रानी जी की बावड़ी। क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं। आगे और देखो मनोहर बावड़ी, डाकरा बावड़ी ये भी आपके कहाँ पर है, बूंदी में है। बूंदी में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। मान मासी बावड़ी ये भी कहाँ पर है, बूंदी में है। चैन राय के करीले की बावड़ी ये भी बूंदी में है। देखो बहुत सी बावड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं सुनी हैं, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट के विभाजन होने लगे हैं तो छोटी मोटी जो जगह हैं, छोटी मोटी बावड़ियाँ हैं वो भी हमें याद करनी, इसकी वजह से आपके सामने ही है। नाथ की बावड़ी ये भी बूंदी में है, श्याम बावड़ी ये भी बूंदी में है। अनारकली बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। अनारकली बावड़ी या भावल जी की बावड़ी जो है आपकी ये दी नहीं है, ये जी है। ठीक है ना। भावल देवी जो आपके भाव सिंह की पत्नी थी, बूंदी के महाराजा भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने बनवाई थी, इसका नाम है भावल जी की बावड़ी। ठीक है ना। और सामरया की बावड़ी या दीवान की बावड़ी ये भी कहाँ पर है, आपके बूंदी में है। और मोचियों की बावड़ी ये भी आपके बूंदी में देखने को मिलती है। पठान बावड़ी आप याद कर लेना, याद रह जाए तो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। बाकी ये नाम एक बार तो आपके दिमाग में होने चाहिए, और इस तरह से याद करने से ज़्यादा बेटर रहेगा आप एक बार मैप बना लें। ठीक है, मैप के अंदर आप लिखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। देखो नाहर घूस की बावड़ी बूंदी में, माता की बावड़ी या दवा की बावड़ी ये भी आपके बूंदी में, और बालचंद पाड़ा की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दी है, ये अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा था, भावल बावड़ी। कौन सी, भावल बावड़ी या भावल जी की बावड़ी, ये है आपके बूंदी में। और जगह का नाम पूछ लिया जाए तो सेठ जी का चौक। कौन सा, सेठ जी का चौक किसने बनवाई थी, भावल देवी ने बनवाई थी। और किसकी महारानी थी ये महाराजा भाव सिंह की महारानी थी। ठीक है ना। कहाँ की, बूंदी की, ये आप ध्यान रख लेना आपको अच्छे से। ठीक है। और काकी जी की बावड़ी ये आपके इंद्रगढ़ बूंदी में है। और आली एक क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि ये जो बूंदी है, बूंदी का में एक जगह है इंद्रगढ़। इस इंद्रगढ़ के किलेदार थे, उन किलेदार का नाम था सरदार सिंह, और सरदार सिंह की जो पत्नी थी आली, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो आप कह सकते हो इंद्रगढ़ के किले के अधिपति तो कौन थे, सरदार सिंह। सरदार सिंह की पत्नी आली, आली ने क्या बनवाया था, काकी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। क्लियर है क्या। तो ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हो जाती हैं, एक ये और एक ये। कम से कम पहले हमें क्या करना है कि पहले जो कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बावड़ियों को देखना है, इसके बाद में जो बावड़ियाँ कम इंपॉर्टेंट है फिर उनको देखना है। तो ऐसा नहीं कि कम इंपॉर्टेंट बावड़ियों को हम पहले देख लें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट को बाद में देखें, तो कम इंपॉर्टेंट जो रहेंगी वो दिमाग में घुस जाएंगी, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी वो आपके दिमाग में नहीं रह पाएंगी। तो पहले ट्राई ये करना जो पहले एग्जाम्स में पूछी गई हैं वो बावड़ियाँ आपके दिमाग में पहले क्लियर रहे। ठीक है। अब देखो जग्गा बावड़ी, जैसे जग्गा जैसे जयपुर, आपको सिंपल सा याद हो जाएगा। पन्ना मीणा की बावड़ी बहुत सी बार पूछी गई, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। कौन सी है, पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है, आमेर में है। कहाँ पर है, आमेर में। और आमेर कहाँ पर है, अजमेर में। और बड़ी बावड़ी ये भी आपके कहाँ पर है, जयपुर में, आगरा सड़क पर, भंडारेज। अब सुनना यहाँ पर ये तो अलग फैक्ट है जो कि आपके दौसा का है। अब ध्यान रखना दौसा की जब हम बात करेंगे तब आप देखोगे तो एक तो आप देखोगे चांद बावड़ी, ठीक है। एक देखोगे भंडारेज की बावड़ी, तो ये वही है भंडारेज की बावड़ी। और एक आप देखोगे बुबानिया कुंड, आलूदा का बुबानिया कुंड। ये सारे कहाँ पर हैं, दौसा में है। यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा ये प्रिंटिंग में दिक्कत होगी। तो आपको ये सारी बावड़ियाँ याद रखनी, इसमें से एक ही याद रखनी है, पन्ना मीणा की बावड़ी जो कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। ये दौसा की बावड़ियाँ हैं सारी, जो कि आगे स्लाइड में आ जाएगी। देखो बाकी अन्य महत्वपूर्ण बावड़ियाँ आ गई हैं अपने पास में, जिसमें देखो अजबगढ़ से आप सिंपल सा याद रख लोगे। अजबगढ़ की जो बावड़ी है वो भानगढ़ बावड़ी के नाम से भी जानी जाती है। और भानगढ़ का जो किला है वो जो कि एक भूतिया किला है, कहाँ पर है, आपके अलवर में। सिंपल सा आपको याद हो जाएगा।
कभी कभार क्या है कि कोई चीज़ ऐसी है जहाँ से अपन को ट्रिक मिल जाती है, हमें पता चल जाता है, जैसे अजबगढ़ से भानगढ़ और भानगढ़ कहाँ पर अलवर है आपको समझ में आ जाएगा। बड़गांव की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बड़गांव की बावड़ी समझ के आप कहीं उदयपुर मत कर देना, एक स्थान है उदयपुर में भी बड़गांव करके, तो बड़गांव की जो बावड़ी है वो आपके कोटा में है। शीला एवं पन्ना मीणा की बावड़ी अजमेर में। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था कि पन्ना मीणा की बावड़ी जो है आपकी जयपुर में है, लेकिन साथ में शीला आ जाए और पन्ना मीणा दोनों आ जाए तो ध्यान रखना ये बावड़ी आपकी चली जाएगी अजमेर में। कहाँ पे चली जाएगी? अजमेर में। और बिनौता की बावड़ी ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में बाई जी की बावड़ी ये बनेड़ा, ये बनेड़ा वही है पूर्व बनेड़ा जो कि भीलवाड़ा में है। ये पूर्व बनेड़ा जो है आपके शीशा जस्ता के लिए फेमस है। तो बाई जी की बावड़ी कहाँ पर है? बाई जी की बावड़ी ब से बाई ब से बनेड़ा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक ये आ गई आपके चमना बावड़ी। चमना बावड़ी जो है जो कि पहले कहाँ थी? भीलवाड़ा में थी, लेकिन अभी की बात करें नए जिले के अनुसार तो ये चमना बावड़ी कहाँ पर आ जाएगी? शाहपुरा जिले में आ जाएगी, जो कि अजमेर संभाग का एक जिला है। 1858 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था? उम्मेद सिंह जी ने बनाया था। और ये जो बावड़ी है देखो, चमना में भी वर्ड कितने हैं? च, म और ना। उम्मेद में वर्ड कितने हैं? 3 वर्ड हैं। तो कितने मंजिला ये बावड़ी होगी? तो 3 मंजिला बावड़ी होगी। और 1857 की क्रांति के 1 साल बाद ऐसे याद रख सकते हैं 1858 में चमना बावड़ी का निर्माण किया गया था। इसके बाद में डग सागर तालाब, ये आपके झालावाड़ में। झालावाड़ में जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसका जो चौथा विभाजन है राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, उसमें देखते हो डग कहाँ आता है? झालावाड़ में आता है। देखो आभानेरी, चांद बावड़ी, दौसा, ये वही बावड़ी है जिसे हम 43वीं बावड़ी के नाम से जानते हैं, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी के नाम से भी जानते हैं ये। और ध्यान रखना जब इसकी प्रतिबिंब देखा जाता है, कौन सी? आभानेरी वाली ये चांद बावड़ी को प्रतिबिंब देखा जाता है नीचे से या ऊपर से, तो ये एक टिमटिमाते हुए तारे के समान दिखाई देती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी बावड़ी जो चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारे जैसी दिखती है? तो आपकी बावड़ी हो जाएगी चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा की। ठीक है, लवाणा बावड़ी या गढ़ बावड़ी या डकणिया बावड़ी ये आपके दौसा में है। ध्यान रखना लवाणा बावड़ी को गढ़ बावड़ी इसलिए कहते हैं कि बावड़ी इतनी सकड़ी है कि जैसे कोई जाएगा व्यक्ति तो सिर्फ एक व्यक्ति एक बार में जा सकता है, और अंदर जाते हैं तो एक गढ़ बना हुआ है इस बावड़ी के अंदर। क्या बना हुआ है? गढ़ बना हुआ है। इसकी वजह से इस बावड़ी को हम कहते हैं गढ़ बावड़ी। ठीक है, क्या आगे चलते हैं। बाकी सारी कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें से आप देख लेना, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बावड़ी वो ये रही, एग्जाम पूछी गई है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? पहला आंसर मिलेगा आपको डूंगरपुर में। किसने बनाई थी? परिमल देवी। चाहे तो एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो कह सकता है तारा देवी। शादी से पहले इनका नाम था तारा, है ना। तो डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है परिमल देवी उर्फ तारा देवी ने बनवाई थी। ये किसकी पत्नी थी? ये वहाँ के राजा जो थे आस्करण, उनकी पत्नी थी। 1602 ईस्वी में, ध्यान रखना 1602 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद में देखो, आप देखो कि चांद बावड़ी के बारे में 2-3 बार चर्चा कर चुका हूँ। त्रिमुख बावड़ी ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिमुख बावड़ी जो है ये आपके लेक सिटी उदयपुर में है, और ये जो है आपके महाराणा राज सिंह की पत्नी थी, इनका नाम है राम रसदे। ये दोनों एग्जाम, और एक नाथावती वाली जो बावड़ी है वो ये तीनों बावड़ियाँ एक बार पूछी गई हैं, तो आप अच्छे से ध्यान रखें कि नाथावती ने कौन सी बनाई थी, परिमल देवी ने कौन सी बनवाई थी, और राम रसदे ने कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप में जो बावड़ियाँ हैं आपको कुछ इस तरह से भरनी है। जैसलमेर में देखो पर्ची बावड़ी कहाँ पर है आपकी? जैसलमेर में। ये रहा जैसलमेर, इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद में और बात करूँ जोधपुर ग्रामीण में, कातन की बावड़ी और तापी बावड़ी ये कहाँ पर है? ये दोनों जोधपुर में आपकी। कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके बाद में और बात करूँ मैं आपके या केकड़ी में, मैं बता चुका हूँ हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? ये केकड़ी में है। कहाँ पर है? केकड़ी में। इसके बाद में सिरोही की हम बात करें तो दूध बावड़ी, रतन बावड़ी, चंपा बावड़ी, धारावती बावड़ी और लाहिणी बावड़ी, ये सारी बावड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये आपके सिरोही में है। और हम बात कर रहे हैं उदयपुर की, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी त्रिमुख बावड़ी और उदय बावड़ी से आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि उदय बावड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, उदयपुर की है। त्रिमुख बावड़ी कहाँ की? ये भी आपके उदयपुर की। इसके बाद और बात करूँ तो मैं डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, जिसमें नौलखा बावड़ी और त्रिमुख बावड़ी मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया है। इसके बाद हम चित्तौड़गढ़ में आपको ये पूछा जाए कि खातन की बावड़ी कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर? ये चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में ये जो आपको शाहपुरा दिख रहा है, ये शाहपुरा दिख रहा है जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है, इसमें चमना बावड़ी, च से चमना, च से चोखा, च से चमना, च से चोखा, दोनों च कहाँ से आ जाएंगे? शाहपुरा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद 12 में
तपसी की बावड़ी और औस्ती जी की बावड़ी, ये पूछा गया है कि ये औस्ती जी की बावड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो आपके आंसर आ जाएगा बारां में। कहाँ पर है? बारां में। इसके बाद बात करें आपके बूंदी की, तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी, किसकी है? रानी जी की बावड़ी है, जो कहाँ पर है? बूंदी में है। और लास्ट में ये मैं बात कर चुका हूँ चांद बावड़ी की, अभानेरी दौसा में भी है और जोधपुर में भी है। जोधपुर वाली को चौहान बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरह के मैप में आप यदि भर के इसको पढ़ोगे, बावड़ियों को, किलों को, इमारतों को, स्मारकों को, महल को, तो आपको ये चीज़ ज़्यादा इजी वे में याद हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप यहाँ से देख के इसको मैप में आप भरना चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो एक लिखित फॉर्मेट में आपके नोट्स बना सकते हो। तो ये सेशन कैसा लगा आज का? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।